the today's video, we will be discussing about the AMD. So AMD क्या है? ये एक accumulation, then manipulation and distribution. इसका ये long form है. Whole market is only depending upon this AMD. ये हर एक टाइम फ्रेम पे आपको हर एक स्ट्रक्चर में होते हुए दिखेगा. ओके, सो इसे समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट? सो लेट सपोज हमारे पास क्या है कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है एंड वी आर प्रोटेक्टेड फॉर ओवर दिस लो. ये जो भी लो बनाया है मार्केट ने, इसके हम इसीलिए हम इसको हम प्रोटेक्टेड है, करेक्ट? तो हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट, एक ये वाला लेग रेडी हो जाएगा. ओके, ये वाला जो लेग आप देख रहे हो, ये वाला लेग हमारे पास ऑलरेडी रेडी है. दैट मीन्स वी हैव ब्रोक दिस स्ट्रक्चर अबव दिस हाई, राइट? सो अभी ये स्ट्रक्चर में क्या होगा, हम ये पढ़ने वाले हैं, राइट? तो AMD हर बार होगा ये ज़रूरी नहीं है, बट ये जब भी होगा तो प्राइस सडनली मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी, राइट? एंड ये इसके रियल डायरेक्शन में, मेन डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगी. ओके, ये आपको ऐसे समझना है. तो इसमें क्या होता है इनिशियली, लेट सपोज प्राइस अभी ये लेग के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चली गई है. दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप ये वाला अकोमोडेशन जोन देखोगे तो यहाँ पे समहाउ इट इज क्रिएटिंग अ रेंज. ओके, this creating the resistance and this is creating the support. Initially every traders are doing this and marking this support and resistance and taking the trades on based on this. But आपने कभी कभी ये ऑब्जर्व किया होगा कि प्राइस जस्ट बिलो दिस सपोर्ट लाइन ब्रेक करती है एंड इसके रियल डायरेक्शन में वो फ्लो करना स्टार्ट कर देती है. तो ये ऐसे क्यों होता है? तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस इज, सपोज कीजिए यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूस सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, राइट? तो सपोर्ट क्रिएट कर रहा है तो हमें क्या लगेगा, ये सपोर्ट है. ओके, बट इसके नीचे क्या होगा, जो लोग बाय करके रखे उनके क्या हो गए, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे, राइट? ये जोन पे, करेक्ट है? तो अगर इनके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक्स क्या करेंगे कि इन स्टॉप लॉसेस को हंट करने के बाद ही उसका रियल डायरेक्शन उनको मिलेगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जो भी SL पेंडिंग है, तो ये SL क्लियर होने के बाद ही तो उनके पास पोजीशन मिलेंगी, राइट? तभी जाके प्राइस को एक फ्यूल मिलेगा एंड प्राइस मूवमेंट करना करेगी उसके रियल डायरेक्शन में. ओके, सो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी है हमारे पास एंड देन हमारे पास क्या है कि जो हमने पढ़ा था ऑर्डर्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो मेनली सेल स्टॉप भी हमारे पास होता है. अगर कोई ट्रेडर्स ऐसे सोचते होंगे यहाँ पे कि अगर प्राइस इसके नीचे ब्रेक डाउन होता है तो सडनली मूवमेंट आ सकता है हमें, राइट? प्राइस ऐसे जा करके नीचे वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे सडन मूवमेंट आ सकता है, तो वो क्या करेंगे, उनका यहाँ पे जो भी है तो वो यहाँ पे सेल स्टॉप लगा देंगे, राइट? सेल एस टी में यहाँ पे लगता हो सेल स्टॉप. ओके, तो बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन क्या करेगी कि अपोजिट डायरेक्शन में उनके जो भी यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स पे रिजेक्शन प्राइस को रिजेक्ट करेंगी एंड देन सडन प्राइस जस्ट इसके बिलो टैप करेंगी, राइट? ऑल द SLs एंड ST स्टॉप लॉसेस एंड सेल स्टॉप लेंगी एंड देन इसके जो भी रियल डायरेक्शन है इसके इसमें मूवमेंट कर देंगे, राइट? तो मैनिपुलेशन फेज में क्या होगा, हमने जैसे देखा कि स्टॉप लॉस एंड ST वो लेंगे एंड
ऑल ऑर्डर्स अगर इनके पास क्लियर होते हैं, क्योंकि देखिएगा सिंपल फंडा है, अगर एक कोई बायर है तो कोई वहाँ पे सेलर भी खड़ा होना चाहिए, राइट। अगर ये ऑर्डर क्लियर होते हैं तो सेलर, सॉरी, अगर सेलिंग के ऑर्डर्स क्लियर होंगे तो बायर्स को मौका मिलेगा, बायर्स को ऑर्डर मिलेंगे, एंड आफ्टर दैट ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर हमारे पास एक प्रोटेक्टेड लो है, देन हमारे पास एक लेग है, तो हमारे पास क्या होगा, एक सम आउट, अगर प्राइस अकमुलेट कर रही है तो उसके बाद मैनिपुलेट होगी एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये इसका बेसिक फंडा है। ओके, तो वो बाइंग स्ट्रक्चर में हमने देखा था, अभी हम देखेंगे सेलिंग स्ट्रक्चर में क्या है, क्या होता है। तो जैसे हमने सेलिंग स्ट्रक्चर में देखा, बाइंग स्ट्रक्चर में देखा, वैसे ही हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड हाई है, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है, एंड हमारे पास एक लेग है जो कि हम ये वाला लेग कंसिडर अभी कर रहे हैं, करेक्ट है, ये वाला लेग हम कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो उसके बाद आपको दिखेगा कि प्राइस मूवमेंट नहीं कर रही है, ना ही ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है, एंड समहाउ इट इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ रेंज ओवर हियर। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इनिशियली हमारे पास एक प्रोडक्टेड हाई होना चाहिए, उसके बाद हम हमारे पास प्राइस रेंज करनी चाहिए, एक, ना ही ये जो हाई है इसके नीचे निकल रही है, राइट, इनिशियली, ओके, इसके हाई के ऊपर नहीं निकल रही है, एंड यहीं पे रेंज बाउंड करके एक सब रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है यहाँ पे। ओके, तो ये एक फर्स्ट साइन है कि मे बी यहाँ पे एक एएमडी हो सकता है, अकोमोडेशन मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो सकता है, राइट। तो इसमें एंट्री कैसे लेंगे हम वो भी देखेंगे। तो इनिशियली यहाँ पे देखिएगा, रेजिस्टेंस के पास क्या रहेगा, जितने भी स्टॉप लॉसेस है यहाँ पे एक एसएल रहेगा, राइट, जितने भी लोगों ने सेल करके रखा है, एंड यहाँ पे क्या रहेगा, बाय स्टॉप रहेगा। बाय स्टॉप क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रहेगा एसएल एंड बाय स्टॉप, बीटी मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, बाय स्टॉप। ओके, तो बाय स्टॉप मतलब क्या है कि कुछ नए ट्रेडर्स क्या सोच रहे होंगे कि अगर प्राइस ने ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर लिया तो प्राइस नीचे न जाके ऊपर ऊपर में चली जाएंगी, राइट, बट वी आर प्रोटेक्टेड ओवर दिस प्रोटेक्टेड हाई। तो प्राइस को मेन डायरेक्शन क्या है, या हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन क्या है, डाउन साइड। तो प्राइस को क्या करना है, जस्ट मैनिपुलेट करना है, इसकी रियल डायरेक्शन में फ्लो करना है। ओके, तो कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे, तो इसीलिए उन्होंने क्या ये किया है, बीटी एंड एसएल रखा है। तो इंस्टीट्यूशन बायर्स क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करेंगे, एंड देन जस्ट इनके एसएल एंड बीटी लेंगे, एंड देन प्राइस विल मूव इन इट्स रियल डायरेक्शन। ओके, आई होप आपको ये मैनिपुलेशन, अकमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स प्राइस को एक रियल डायरेक्शन मिल रही है, उस डायरेक्शन में प्राइस जा रही है, इतना ही समझना है आपको। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अभी क्या करते हैं, इसका एंट्री का देख लेते हैं, राइट। एंट्री आपको कैसे बनाना है, ओके। तो चलिए, बाइंग स्ट्रक्चर में हम एंट्री का देखेंगे इनिशियली। तो बाइंग स्ट्रक्चर में अगर ये क्या होता है ना, ये एक सडन मोमेंट रहता है, ओके। तो सडन मोमेंट में आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको एंट्री कहाँ करनी है एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। तो जैसे ही कोई कैंडल सेम टाइम फ्रेम में आपको बैक इन द रेंज में क्लोज होती हुई दिखेगी ना यहाँ पे, तो आप क्या करना, उसी कैंडल को, अगर वो हाई ब्रेक करके निकल रही है तो उसके ऊपर एंट्री बना लेनी है, एंड ये जो सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन के जस्ट थोड़ा सा बफर देके आपको एसएल रखना है, एंड टारगेट हम क्या करेंगे, इस हाई का लिक्विडिटी का हम टारगेट लेके ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज हम कैप्चर कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एंट्री पॉइंट हमारे पास होता है। अगर आपको पता है कि ऑलरेडी वी आर प्रोटेक्टेड ओवर दिस लो, तो हम एक रिस्क ले सकते हैं, एंड यहाँ पे मैनिपुलेशन जोन में इंस्टीट्यूशन के साथ इस लो को, प्रोटेक्टेड लो को लो रखते हुए हम एक एंट्री हमारी बना सकते हैं, एंड हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे, जो भी हम अपसाइड हाई है वो अप वाला हाई जो है वो टारगेट हम लेके चल सकते हैं यहाँ पे, राइट।
एंड सेलिंग स्ट्रक्चर में कैसे देखेंगे, सेम। अगर हमारे पास सडनली प्राइस बैक इन द रेंज क्लोज हो रही है, तो हम जस्ट उसके हाई लो क्रॉस होते ही हम उसका एंट्री लेंगे एंड जो भी हाई है, हाई का जस्ट जो भी हमारे पास बफर रहेगा, तो हम उसका एंट्री बना सकते हैं एंड एसएल रख सकते हैं, राइट। आई होप आपको एसएल का फंडा क्लियर हुआ होगा। एसएल छोटा ही रखना है आपको, अगर कटता है तो कोई इशू नहीं है, बट सेम इस हाई रेजिस्टेंस के ऊपर का ही एसएल आपको रखना है। एंड अगर आपको सेलिंग स्ट्रक्चर में डायरेक्ट एंट्री लेना है, अगर आप प्रोटेक्टेड हाई को कंसिडर करके लिए एंट्री लेना चाहते हो, तो जस्ट बिलो दिस हाई आपको एंट्री यहाँ पे एक एंट्री जोन बना लेना है आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, एंड देन यू कैन टारगेट टू दिस हाई। ओके, तो यही चीज़ हम अभी क्या करेंगे, चार्ट्स पे देखेंगे, राइट। तो ये अभी गोल्ड का चार्ट है, और ये गोल्ड में अभी कुछ दिनों पहले हुआ था, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, एक सेलिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, करेक्ट। सेलिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो चुकी है, मैंने जैसे आपको बताया। आपको बाइंग का देखना है, मैं अभी सेलिंग का आपको बता देता हूँ, ओके, राइट। और ये हर टाइम फ्रेम में होगा, 5 मिनट में देखो, 15 मिनट में, 30 मिनट्स में, आपको बस आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, करेक्ट। तो क्या हुआ यहाँ पे देखिएगा, सम व्हाट प्राइस इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ रेंज, राइट। यहाँ पे एक रेंज बाउंड क्रिएट कर रही थी, अकमुलेशन फेज था। अकमुलेशन फेज के बाद में जस्ट इसने क्या किया, एक वीक छोड़ा है, मैनिपुलेट किया है, प्राइस बैक इन द रेंज क्लोज हो चुकी है यहाँ पे। इसका जैसे ही लो कटता है, इसका जैसे ही लो कटता है, आपको एंट्री बना लेना है, आप सेल के लिए एंट्री ले लोगे, करेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया। एंड आप यहाँ पे एसएल रख सकते हो, एंड आपको टारगेट तो ये बड़े वाले टारगेट्स आपको अराउंड 1:2 का यहाँ पे मिल सकता है, या फिर आप करंट कैंडल के ऊपर के स्टॉप लॉस, या फिर अगर मल्टीपल रिजेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में, 1 मिनट 5 मिनट्स में, तो उसका भी आप एसएल लेके चल सकते हो। तो रिजेक्शन कैसे देखना है हम मल्टीपल छोटे टाइम फ्रेम पे, तो वो भी हम समझेंगे। बस अभी आप ये कंसेप्ट इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। आप आपके एंड से इसको बैक टेस्ट कीजिएगा एंड लाइव चार्ट्स में देखिएगा, 100% ये AMD वर्क होता है, क्योंकि पूरा खेल इसी का ही है। अगर उनके पास ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो प्राइस मूवमेंट तो होना मुश्किल है। एंड इसके साथ हमने अभी लिक्विडिटी भी पढ़ा है। लिक्विडिटी मीन्स मैंने जो आपको बताया ना, करेक्ट, लिक्विडिटी का हम क्लास लेंगे, राइट। लिक्विडिटी भी हम पढ़ेंगे, पढ़ने वाले, डिटेल में पढ़ने वाले इसको। बट यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था, एसएल एंड सेल स्टॉप, तो ये एक सम काइंड ऑफ लिक्विडिटी है। अगर आप सोचोगे तो आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा, राइट। तो और यहाँ पे हमने जैसे एसएल एंड बाय स्टॉप देखा था, बीटी, तो ये ही सम काइंड ऑफ लिक्विडिटी है, राइट। तो हमने आज दो कंसेप्ट क्लियर किए, एएमडी एंड लिक्विडिटी, राइट। तो चलिए, वीडियो में इतना ही बताना था। एंड अगर कुछ डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो बताइएगा, ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।